के अपने YouTube चैनल खेताराम पटेल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे थे राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप के बारे में। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थानी शब्दों के बारे में चर्चा करते हैं। झबलो या झुबलो किसे कहते हैं? नवजात बच्चे का जो वस्त्र होता है उसे झबलो या झुबलो कहते हैं। आंग किसे कहते हैं? आंग किसे कहते हैं? अक्षर को आंग कहते हैं। तागड़ी किसे कहते हैं? स्त्रियों के कमर पर पहनने का जो आभूषण होता है उसे तागड़ी कहते हैं। धूतरा किसे कहते हैं? झूतरा किसे कहते हैं? बाल को झूतरा कहते हैं। मोडो किसे कहते हैं? साधु को मोडो कहते हैं। पूरियो क्या होता है? जानवरों के भोजन का जो स्थान होता है उसे पूरियो कहते हैं। चूर्ण किसे कहते हैं? राजस्थानी भाषा में जो आटा होता है उसे चूर्ण कहते हैं। सामान्यतः जो चूर्ण सामान्यतः चबूतरों पे जो अनाज या दाना गेरा जाता है उसको भी चूर्ण भी बोला जाता है, तो ध्यान रहे। राखूड़ो किसे कहते हैं? राखूड़ो किसे कहते हैं? बर्तन साफ करने का जो स्थान है उसे राखूड़ो कहते हैं। सांकली किसे कहते हैं? सरकंडा को सांकली कहते हैं। हौद किसे कहते हैं? पानी रखने की भूमिगत टंकी। पानी रखने की भूमिगत टंकी को हौद कहते हैं। उस्तरा किसे कहते हैं? उस्तरा रेजर या दाढ़ी करने का जो औजार होता है उसे उस्तरा या रेजर कहते हैं। नीरो किसे कहते हैं? पशुओं का जो चारा होता है उसे नीरो कहते हैं। चौबारा किसे कहते हैं? जो मकान के ऊपर जो मकान ऊपर का जो मकान है कमरा होता है उसे चौबारा कहते हैं। टोल्डो किसे कहते हैं? टोल्डो ऊंट का जो बच्चा होता है उसे टोल्डो कहते हैं। ऊंदरो किसे कहते हैं? चूहा होता है उसे ऊंदरो कहते हैं। किलकिटारी किलकिटारी किसे कहते हैं? गिलहरी को किलकटारी कहते हैं। पिड्डो किसे कहते हैं? बैठने की जो रस्सी या ऊन की जो चौकी बनाई जाती है उसे पिड्डो कहते हैं। बिज्जू का किसे कहते हैं? बिज्जू का जिसको अन्य नाम है अड़वो बिंदकणा बिदकणा, जिसको अड़वो बिदकणा या बिज्जू का अन्य नाम भी है। तो खेत में पशु पक्षियों को से फसल की रक्षा करने के लिए जो मानव जैसी बनाई गई आकृति होती है उसे ही अड़वो या बिज्जुका या बिदकणा कहते हैं। उड्डो या उरियो या उसरडो छापरियो, इन नामों से किसे जाना जाता है? ऐसा खेत जिसमें घास और अनाज दोनों में से कुछ भी पैदा नहीं होता हो उसे इन नामों से जाना जाता है। अड़ाओ या अड़ाव किसे कहते हैं? अड़ावा किसे कहते हैं? जब लगातार काम में लेने से भूमि की शक्ति उपजाऊ शक्ति जो कम हो जाने पर उसको खाली छोड़ दिया जाता है। 1 या 2 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए जो खेत को की बुआई नहीं करते हैं, खाली छोड़ देते हैं, उसको अड़ाव कहते हैं। क्या कहते हैं?
अड़ाऊ कहते हैं। अखड़ या पड़त या पतेड़ा, पड़ेता किसे कहते हैं? जो खेत बिना जुता हुआ पड़ा हो उसे अखड़, पड़त, पड़ेता, पड़ेत्या भी कहते हैं। पाणत किसे कहते हैं? फसल को पानी देने को की प्रक्रिया होती है उसे पाणत कहते हैं। बावणी किसे कहते हैं? खेत में बीज बोने को बावणी कहते हैं या बुआई कहते हैं। बांझड़ किसे कहते हैं? अनुपजाऊ भूमि को बांझड़ कहते हैं। लूणी किसे कहते हैं? गुणी। लाव की खींचने हेतु बैलों के चलने का जो ढालनुमा स्थान होता है उसे लूणी कहते हैं, गुणी कहते हैं। चरणोत किसे कहते हैं? पशु के चरने की जो भूमि होती है उसे चरणोत कहते हैं। बीड़ किसे कहते हैं? जिस भूमि का कोई उपयोग में नहीं लिया जाता है, जिसमें सिर्फ घास उगती हो उसे बीड़ कहते हैं। सड्डो या हड्डो या बाड़ किसे कहते हैं? पशुओं के खेतों में घुसने से रोकने के लिए जो खेत के चारों ओर बनाई गई मेड़ होती है उसे बाड़ कहते हैं। गोफन क्या होती है? पत्थर फेंकने का जो चमड़े या डोरियों से बना यंत्र होता है उसे गोफन कहते हैं। तंगड़ किसे कहते हैं? तंगड़पटिया किसे कहते हैं? तंगड़पटिया क्या होता है? ऊंट को हल जोतते समय कसने की जो होती है उसको तंगड़पटिया कहते हैं। डूंगरी या किसे कहते हैं? जब फसल पक जाने के बाद में काट ली जाती है तो उसको एक जगह ढेर कर दिया जाता है उसे डूंगरी कहते हैं। जावण किसे कहते हैं? जावण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जावण दही जमाने के लिए छाछ या खटाई की जो सामग्री होती है उसे जावण कहते हैं। गुलेल किसे कहते हैं? पक्षी को मारने या उड़ाने के लिए जो दो शाखा लकड़ी पर रबड़ की पट्टी बांधी जाती है, जिसमें बीच में क्या होता है, पत्थर रख करके फेंका जाता है, उसे गुलेल कहते हैं। ठाण किसे कहते हैं? पशुओं को चारा डालने का जो उपकरण हो, पशुओं को जो चारा डालने का उपकरण जो लकड़ी या पत्थर से बनाया जाता है उसे ठाण कहते हैं। खेली किसे कहते हैं? पशु के पानी पीने के लिए बनाया गया छोटा कुंड होता है उसे खेली कहते हैं। देताड़ी किसे कहते हैं? दंताड़ी किसे कहते हैं? खेत की जमीन को साफ करना जो क्यारी या धोरा बनाने के लिए काम में ली जाती है उसे देताड़ी कहते हैं। लाव किसे कहते हैं? लाव तो नाम सुना ही है आपने। कुएं में जाने तथा कुएं से पानी बाहर निकालने वाली जो रस्सी होती है उसे ही कोई लाव कहते हैं। नातड़ों किसे कहते हैं? नातड़ों क्या होता है? पानी दूध छाछ को छानने के काम आने वाला जो वस्त्र होता है उसे नातड़ों कहते हैं। थड़ी किसे कहते हैं? घर के दरवाजे का जो स्थान होता है उसे थड़ी कहते हैं। नाड़ी या तलाई किसे कहते हैं? पानी के बड़े गड्ढे को तलाई या नाड़ी कहते हैं। जेली किसे कहते हैं?
लकड़ी का सींगदार उपकरण होता है उसे जेड़ी कहते हैं। जेड़ी किसे कहते हैं? लकड़ी का जो लकड़ी होती है उसके सींगदार उपकरण होता है उसे जेड़ी कहते हैं। चौसांगी जिसको बोलते, चौसांगी में 4 सींग होते हैं, यानी सींग का मतलब लोहे के जो नुकीला रोड छड़ होती है लगी होती 4, उसको जेड़ी या चौसांगी कहते हैं। रहंट किसे कहते हैं? सिंचाई के लिए कुएं से पानी निकालने का जो यंत्र होते हैं उसे रहंट कहते हैं। सूढ़ किसे कहते हैं? खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ या जो झंखाड़ को साफ किया जाता है और अन्य जो पेड़ पौधे, छोटे पेड़ पौधे होते हैं जो उसको काटा जाता है उसे सूढ़ करना बोलते हैं। लावणी किसे कहते हैं? ये सभी को पता है। किसान द्वारा फसल को काटने के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है लावणी करना, है ना। जो फसल पक कर तैयार हो गई है तो उसको बाद फसल की कटाई की जाती है उसे लावणी कहते हैं। खाकला किसे कहते हैं? गेहूं या जौ का चारा होता है उसे खाकला कहते हैं। दावना किसे कहते हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ सकता है कि दावना क्या होता है? पशु को चरते समय बांधने के लिए बांधे जाने वाली रस्सी। पशु है उसको चरते हुए छोड़ते हैं और उसके पैरों पे क्या है, रस्सी बांधी जाती है जिससे वो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में उसको ज़्यादा समय लगे, उसको दावना कहते हैं। हटड्डी क्या होती है? मिर्च मसाले रखने का जो यंत्र होता है उसे हटड्डी। कुट्टी किसे कहते हैं? कुट्टी। बाजरे की जो फसल का जो चारा होता है उसे कुट्टी कहते हैं। ओरणी क्या होती है? खेत में बीज को डालने के लिए हल के साथ लगाई जाती है जिसको न्याड़ो भी कहते हैं, नयालो भी कहते हैं। पुरानी या परानी किसे कहते हैं? बैलों या भैंसों को हाँकने की जो लकड़ी होती है उसे परानी कहते हैं या पुरानी कहते हैं। कुदाली किसे कहते हैं? मिट्टी को खोदने का जो यंत्र होता है उसे कुदाली कहते हैं। ढीकड़ी किसे कहते हैं? कुएं के ऊपर लगाया गया यंत्र जो लकड़ी का बना होता है उसे ढीकड़ी कहते हैं। चड़स किसे कहते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। चड़स क्या होता है? यह लोहे के पिंजरे पर खाल को मढ़कर बनाया जाता है जो कुएं से पानी निकालने के लिए काम आता है। कुएं से पुराने समय में कुएं से पानी निकालने के लिए जो पात्र होता था उसे ही चड़स कहते थे। चऊ क्या होती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द। चऊ किसे कहते हैं? जो हल के नीचे लगा शंक्वाकार, हल के नीचे लगा जो शंक्वाकार लोहे का जो यंत्र होता है, इस प्रकार का जो यंत्र होता है उसको चऊ कहते हैं। सॉरी। पावड़ा किसे कहते हैं? खुदाई के लिए बनाया गया उपकरण पावड़ा कहलाता है। तांती किसे कहते हैं? जो व्यक्ति बीमार हो जाता है या जो बीमार होता है उसके लिए सूत या मोली का जो धागा होता है वो देवता के जोत होती है उस पे ऊपर घुमा करके उस व्यक्ति के बांधा जाता है, उसे तांती कहते हैं। बेवणी किसे कहते हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड। बेवणी किसे कहते हैं? चूल्हे के सामने राख के लिए जो बनाया गया चौकोर स्थान होता है उसे बेवणी कहते हैं। जावनी किसे कहते हैं?
दूध गर्म करने तथा दही जमाने की जो मटकी होती है उसे जावनी कहते हैं। बिलोवणी किसे कहते हैं? बिलोवणी किसे कहते हैं? दही को बिलोने के लिए मिट्टी का जो मटका होता है उसे बिलोवणी कहते हैं। मेड़ी किसे कहते हैं? छाछ बिलोने के लिए लगाया गया खूंटा या लकड़ी, उसको मेडी कहते हैं। जो खूंटा या लकड़ी का जो स्तंभ होता है उसे मेडी कहते हैं। झेरना किसे कहते हैं? छाछ बिलोने, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो प्रश्न आया हुआ है पिछली परीक्षाओं में राजस्थानी शब्द पूछे गए हैं, जेल प्रहरी हो या वन रक्षक या वनपाल में। छाछ बिलोने के लिए लकड़ी का जो उपकरण होता है उसे ही झेरना कहते हैं। नेत्रा किसे कहते हैं? जो झेरने को घुमाने के लिए जो रस्सी काम में ली जाती है उसे नेत्रा कहते हैं। ये भी प्रश्न आया हुआ है, पीछे दोनों प्रश्न आए हुए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। छेलो किसे कहते हैं? अनाज को साफ करने का जो उपकरण होता है उसे छेलो कहते हैं। बांद्रवाल किसे कहते हैं? बांद्रवाल क्या होता है? मांगलिक कार्यों पे घर के दरवाजे पर जो बनी लंबी झालर होती है उसे बांद्रवाल कहते हैं। छाणों किसे कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट, छाणों क्या होता है? सूखा व गोबर जो जलाने के काम आता है उसे छाणों कहते हैं। झोंपड़ी, ये सभी को पता ही है, घास फूस से तैयार किया गया मकान होता है झोंपड़ी। तो नमस्कार दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? जो मेरे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कर ले, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले मिले। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी इसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।